होम थिएटर का मतलब होता है एक ऐसा साउंड सिस्टम जो कि आपके होम को एक थिएटर के अंदर कन्वर्ट कर दे। और आज है मेरे पास LG की साइड से आने वाले SC9S जो कि ऑलमोस्ट आपके होम को थिएटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये एक 3.1.3 साउंड सिस्टम है जो कि डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। साथ साथ इसके साथ मिलता है हमको 220 वोल्ट का वायरलेस सबवूफर। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये होम थिएटर इंडिया का पहला होम थिएटर है जिसके अंदर आपको 3 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअल में सिनेमा जैसा डोल्बी एटमॉस दे पाता है, और इसकी म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसी है और मूवी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आगे चलिए डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसके लुक्स और डिजाइन की बात करूं तो ये साउंड सिस्टम हमको दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। इसके साउंड बार की जो लेंथ है वो तकरीबन 98 सेंटीमीटर की है। साथ ही साथ ये 4.1 किलोग्राम की हमको देखने को मिलती है। और ये ऊपर की साइड से काफी मैट फिनिश लुक के साथ आता है। साथ ही साथ जहां जहां इसके स्पीकर दिए हुए हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगी मेटालिक ग्रिल। अगर मैं इसके सबवूफर की बात करूं तो ये वायरलेस हमको देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड से इसके अंदर भी हमको मैट फिनिश देखने को मिलेगी, और साइड से ये बिल्कुल प्लेन लुक के साथ आता है, जिसके आगे हमको देखने को मिलता है इसका सबवूफर का ड्राइवर। और अगर आपके पास LG का C सीरीज टीवी है तो उसके साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर भी देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि ये 3.1.3 साउंड सिस्टम है तो इसके साउंड बार में फ्रंट की साइड हमको मिलते हैं 3 चैनल देखने के लिए। एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट। और इसके अंदर आपको 3 ही अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेंगे, राइट, लेफ्ट और सेंटर। और अगर मैं इसके ड्राइवर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इसके आगे जो 3 ड्राइवर है वो तीनों के दोनों फुल रेंज ड्राइवर हैं। इसके अलावा हमको लेफ्ट और राइट में देखने को मिलेंगे 2 ट्विटर, और साथ ही जो इसके 3 अप फायरिंग स्पीकर है उनमें लेफ्ट और राइट में हमको देखने को मिलते हैं 2 फुल रेंज ड्राइवर। साथ ही साथ बीच में हमको देखने को मिलेगा एक ट्विटर। इसके अलावा अगर मैं इसके सबवूफर के ड्राइवर की बात करूं तो ये हमको लगभग 7 इंच का सबवूफर इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, जो कि हमें टोटल 220 वोल्ट का आउटपुट डिलीवर करता है। और अगर मैं इसके सबवूफर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करूं, क्योंकि इसका जो बेस है वो सच में काफी ज्यादा डीप है, तो हालांकि कंपनी ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो इसका बेस है वो ऑलमोस्ट 40 हर्ट्ज तक यहाँ पे डीप जाता है। और इसकी जो बेस की क्वालिटी है वो सच में काफी ज्यादा डीप भी है और काफी ज्यादा लाउड भी है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसके अंदर हमको ऑलमोस्ट सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। HDMI इन, HDMI आउट, ERC, ARC, ऑप्टिकल, USB, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड वाईफाई, प्लस HDMI पास थ्रू में 4K, डोल्बी विजन, VRR, ALLM और 120 हर्ट्ज सपोर्ट भी दिया गया है। तो अगर आप एक कंसोल गेमर हो तो आपको इसके अंदर गेम खेलने का और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अंदर हमको कुछ वायरलेस और स्मार्ट फीचर देखने को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये साउंड बार आपके केवल टीवी के साथ कनेक्ट होगा, आप इसको डायरेक्ट वाईफाई के साथ कनेक्ट करके Spotify, AirPlay 2 या डायरेक्ट आप अपने मोबाइल फोन से Alexa के थ्रू इसके अंदर गाने सुन सकते हैं। और अगर आप स्ट्रीमिंग के थ्रू गाने सुनते हैं तो इसके अंदर आपको और भी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको मिलता है LG का साउंड बार का एप्लीकेशन का सपोर्ट, जिसके हेल्प से आप इसके अंदर काफी सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा AI रूम कैलिब्रेशन करके। तो जब आप इसको ऑन करते हैं, इसके साउंड बार और इसके सबवूफर से कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, जिसके हेल्प से आपके रूम का साइज, शेप और एकॉस्टिक को एनालाइज करके अपने साउंड को ऑप्टिमाइज करता है। और इसी एप्लीकेशन से आप इसके सबवूफर के लेवल, जो फ्रंट में हमारे चैनल्स हैं उनको, जो हमारे अप फायरिंग स्पीकर्स हैं उनका जो लेवल है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी सारे अलग अलग साउंड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो एक साउंड इफेक्ट है AI साउंड प्रो, वो मुझको पर्सनली काफी अच्छा लगा, क्योंकि जब आप इसको ऑन करते हो तो जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपनी साउंड को खुद ही कस्टमाइज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये अपने साउंड को उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेगा। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये अपने साउंड को उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करता है। तो बेसिकली जो इसका साउंड इफेक्ट है वो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये खुद ही कस्टमाइज हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक वाओ ऑर्केस्ट्रा करके भी फीचर है। तो अगर आप LG का टीवी यूज कर रहे हैं तो ये आपका साउंड सिस्टम उसके साथ सिंक होकर आपको एक और भी प्यारी साउंड डिलीवर करता है। और अब हम करेंगे मुद्दे की बात, जाने इसका साउंड एक्सपीरियंस कैसा है और मूवी एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन उससे पहले आप एक बार साउंड सैंपल सुनिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूजिक एक्सपीरियंस की। तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम हाईली रेटेड है म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर वोकल्स देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल जो सेपरेशन है वो भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। साथ ही साथ लो वॉल्यूम के अंदर भी इसके अंदर आपको काफी प्यारा और काफी डीप बेस देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप लो वॉल्यूम के अंदर भी गाने एंजॉय कर सकते हो। पार्टी वाले सॉन्ग, हाई बेस वाले सॉन्ग, वो भी आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा बेस बूस्टेड है, मतलब वो नेचुरल बेस हमको देखने को नहीं मिलेगा। और बेस बूस्टेड से मेरा मतलब ये है कि अगर हम लो वॉल्यूम के अंदर गाने सुनते हैं तो उसके अंदर भी हमको एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है।
और जो लोग बेस लवर नहीं है उनको हालांकि ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो वो लोग चाहे तो रिमोट से इसके बेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अगर मैं लाउडनेस की बात करूं तो अगर आपके रूम का साइज 200 से 250 स्क्वायर फीट तक भी है तो ये आपके रूम के लिए काफी ज्यादा है। ये आपके पूरे रूम को वाइब्रेशन से फिल कर देगा। आपके रूम के अंदर जितने भी छोटे मोटे सामान है सबके अंदर आपको वाइब्रेशन फील होगी, इवन आपके फ्लोर पे भी आपको वाइब्रेशन फील होगी। और अब हम बात करेंगे अपने मूवी एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे मैं चीजों को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि हमको इसके अंदर 3 अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमको इसके अंदर कोई भी रियर स्पीकर या साइड अप फायरिंग स्पीकर देखने को नहीं मिलता, तो आपको जो इससे सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है वो थोड़ा सा वर्चुअल होता है, एक्चुअल नहीं होता। बट अगर मैं कुछ मूवी सीन की बात करूं, जैसे मूवी के अंदर कोई रेन का सीन है या कोई हेलीकॉप्टर पास हो रहा है या ऊपर से आने वाले जितने भी साउंड इफेक्ट होते हैं वो सब आप इसके अंदर आराम से फील कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमको रियर स्पीकर देखने को नहीं मिलते, तो मान के चलिए जैसे एक हेलीकॉप्टर पीछे से आगे की साइड पास हो रहा है, तो आपको वो जो साउंड एक्सपीरियंस है कि आपके ऊपर से साउंड इफेक्ट इस तरीके से ट्रेवल हुआ, तो वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। आसान भाषा में आपके ऊपर की साइड से एक हेलीकॉप्टर पास हुआ है, इस चीज का साउंड इफेक्ट तो आपको आएगा, लेकिन उसकी जो ट्रेवल डायरेक्शन होगी वो आपको प्रॉपर इसके अंदर समझ नहीं आएगी। और क्योंकि इसके अंदर आपको DTS-X देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा एक 3D वर्चुअल साउंड एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाता है। इसके अलावा मूवी सीन के अंदर जितने भी एक्सीडेंट के सीन होते हैं, एक्सप्लोजन के सीन होते हैं, उनके अंदर जो इसका बेस है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंसेन तरीके से आता है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड मोड में सुन रहे हैं तो उस केस में आपको जो इसका बेस है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। इसके साउंड इफेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर वॉइस प्रो करके, तो अगर आप उसको सिलेक्ट करके मूवी देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो वोकल्स क्वालिटी है वो भी प्रॉपर डिलीवर होगी, साउंड इफेक्ट भी प्रॉपर डिलीवर होते हैं, और जो बेस है वो भी काफी ज्यादा नॉर्मल रहता है। तो अगर मैं ओवरऑल मूवी एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको वर्चुअल 3D इफेक्ट देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल सराउंड सिस्टम होता है, जो पीछे से साउंड आती है, साउंड की जो डायरेक्शन होती है प्रॉपर, वो आपको इसके अंदर इतनी ज्यादा नोटिसेबल देखने को नहीं मिलेंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसका डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप OTT पे देखेंगे तो हमको डोल्बी 5.1 के तो काफी सारा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन डोल्बी एटमॉस का हमको थोड़ा कम कंटेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, म्यूजिक की साइड से ये 10/10 है। यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपको काफी प्यारा म्यूजिक एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं मूवी एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसके जो रियर स्पीकर है आप चाहे तो उनको परचेस कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक परफेक्ट सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।